जय हिंद। यदि एनआईएस डीएलएड की मुद्दे की बात की जाए तो पूरे भारत पे राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एनआईएस डीएलएड मुद्दे को बड़े ही मजबूती के साथ उठाया है। तो ऐसे में सम्मानित मंत्रीगण के मुखार बिंदुओं से हमें जो है कि बिल्कुल आप लोकसभा में देख सकते हैं कि किस तरह से एनआईएस डीएलएड की जो कोर्स अवधि थी या कोर्स के विषय में सब कुछ जो है कि पारदर्शी तरीके से रखा गया। इसके संबंध में यदि बात की जाए विशेष तौर पर इंडिया गठबंधन की, तो विशेष धन्यवाद। स्पेशली 12 से 14 लाख शिक्षक परिवार की बात उन्होंने जो है सदन में उठाया है। ऐसे में सदन का एक छोटा सा वीडियो भी है जहां से आप देख सकते हैं कि जो है कि सम्मानित मंत्री गण महोदय किस तरह एनआईएस से डीएलएड की बातों को पारदर्शी व सटीक तरीके से कम समय में रख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस यानी कि इन इंडिया, यदि आप उनके ऑफिशियल जो है कि ट्विटर अकाउंट पे या एक्स अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। और यह अब जो है कि जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें मेंशन आप लोग के सामने दिख रही होंगी वहीं से ली गई हैं, यानी कि स्क्रीन शॉट के रूप में। तो देखिए वहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से कि मैं आज उन 12 लाख छात्रों के हित में खड़ा हूं जिन्होंने डीएलएड का कोर्स खत्म कर लिया लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके साथ-साथ आगे इसमें मेंशन किया गया था कि साल 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है जिसमें कहा गया कि देश में छात्र डीएलएड का डिप्लोमा कोर्स लें। ऐसे में करीब 12 लाख लोगों ने कोर्स किया। लेकिन भारत सरकार फिर से एक और आदेश निकालती है कि यदि छात्र 2 साल का कोर्स 18 महीने में भी खत्म होता है तो वे पढ़ाने के योग्य होंगे। वहीं आगे मेंशन किया गया है कि लेकिन जब साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकालते हुए कहा कि हम 2 साल और 18 महीने को एक समान नहीं मान सकते, जिन्होंने 18 महीने में कोर्स खत्म किए वे योग्य नहीं माने जाएंगे। ऐसे में देश के ये 12 लाख छात्र कहाँ जाएं, क्योंकि इन्होंने तो सरकार के निर्देश पर किया था। मेरी मांग है केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय जो है कि इस पर गहन अध्ययन करे, इस पर जो है कि एक बार फिर से निरीक्षण करे। चूंकि हम सभी को पता है कि एनआईएस से डीएलएड कोर्स आप चाहे आप आरटीआई डाल लो या फिर किसी भी माध्यम से यदि आप एनआईएस डीएलएड के कोर्स के संबंध में जानकारी मांगोगे तो वहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा जाता है कि यह कोर्स एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड है। शिक्षा मंत्रालय जो है कि यानी कि मानव विकास जो है कि संसाधन मंत्रालय उस समय 2017 में था, चूंकि अब वह शिक्षा अलग से मंत्रालय हो चुका है, उसकी देखरेख में और लोकसभा विधानसभा में पारित होने के उपरांत ही यह कोर्स भारत के सभी राज्यों में लॉन्च किया गया था, जिसमें 12 से 14 लाख अभ्यर्थियों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है। जिसमें कि सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त जो है कि शिक्षक जो जिनके पास की अनुभव तो था लेकिन डिग्री नहीं थी, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया था जिसके तहत सभी अभ्यर्थियों ने किया। 2017-19 तक कोर्स कंप्लीट होते होते सब कुछ ठीक था। जो सरकारी जो है शिक्षक थे वे इस कोर्स के दम पे अपने जो है कि नौकरी में बने रहें। इसके साथ साथ जो संविदा कर्मी थे उन्होंने यह कोर्स कर अपने संविदा जो है कि भर्ती में बने रहे। लेकिन मामला फंसता है नई रिक्रूटमेंट में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन के मौके को लेकर, या इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी कहीं कहीं एनआईएस डीएलएड को लेकर काफ़ी गहमागहमी रही, उन्हें आवेदन करने के मौक़ों से दूर रखा गया। तो ऐसे में इन सब के परे एक बार फिर से भारत की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी ने एनआईएस डीएलएड के मुद्दों को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मेंशन किया है और आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जाकर आप ज़्यादा लाइक और जो है कि रिट्वीट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी क्रम में जो सम्मानित मंत्री महोदय हैं जिनका कि मैं पूरे दिल से आभार करता हूं जिन्होंने एनआईएस डीएलएड के मुद्दे को उठाया। और कहीं न कहीं यह जो है कि इस यदि साल की बात की जाए, 1-2 साल की बात की जाए तो जो है कि कहीं न कहीं कम देखने को मिला था कि एनआईएस डीएलएड का मुद्दा सदन में भी ज़ोरों से उठ रहा है। लेकिन इस बार 2023-24 की बात की जाए तो काफ़ी मजबूती के साथ जो है कि उठा है। और अब तक की सबसे नवीनतम और सबसे मजबूत की बात की जाए तो अभी जो है कि कल परसों के डेट में भी एनआईएस डीएलएड का मुद्दा सदन में गूंजा है। और सम्मानित मंत्रीगण का एक बार मैं फिर से पूरे एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एनआईएस डीएलएड के संपूर्ण मुद्दे को केंद्र के पटल पर रखा है। हालांकि पिछले बार भी रखा गया था तो वह जो है कि कागजी कार्रवाई या प्रत्युत्तर के मामले में रखा गया था, जिसमें साफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मेंशन करके जो है लोकसभा ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। बट अब जो है कि मंत्रीगण के मुखार बिंदु से निकला है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जितने भी मंत्रीगण और भी पक्ष विपक्ष के उपस्थित होंगे सभी तक ये बातें जाएंगी और कहीं न कहीं जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसी क्रम में रिव्यू पिटीशन के भी साथ
एक बड़ी जीत जुड़ी है। आप देख सकते हैं कि जो रिव्यू पिटीशन विश्वनाथ सर के द्वारा डाला गया था वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को यह जो है कि मूल दायित्व तो बनता है कि हम सभी लोग सहयोग करें। इसके साथ-साथ अन्य जो हमारे शिक्षक और शिक्षिका हैं, जिन लोगों तक यह बातें नहीं पहुँच पा रही हैं, जो कि बिल्कुल निराश हो चुके हैं न्याय से डीएलएड से, उन तक भी आप बातों को पहुँचाइए कि आप जो है कि सपोर्ट में खड़े रहें। क्योंकि ये हम जो है कि जीत के बहुत करीब है, क्योंकि जो भी रिव्यू पिटीशन जो है कि डाला गया है एक्सेप्ट होने के 6/8/2024 को इसकी सुनवाई है, यानी कि अगस्त में, अगले माह में। तो इसके साथ-साथ यदि हम यहाँ पे मजबूत सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट उतारते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत एडवोकेट उतारना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू होता है निर्णायक फैसले के लिए। तो खैर ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें, और विपक्ष भी अब एनआईए से डीएलएड के साथ है, और मेरी पूरी आशा और विश्वास है कि जल्द ही एनआईए से डीएलएड सभी समस्याओं का समाधान करते हुए एक बार फिर से वैलिड होगा, और समस्त जितने भी जो है कि शिक्षक भर्ती की और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग एक बार फिर से सरकारी जो है कि शिक्षक के पद पर अपनी सेवाओं को बड़े ही ईमानदारी पूर्वक से दे रहे होंगे। तो बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए, और हर एक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। और एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगा रहे हैं, उसको भी आप देखें, वहाँ से भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी के संबंध में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने लगभग 18 महीने उन्होंने संपूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो संक्षेप में इतिहास बोलता हूं कि 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का कोर्स हमारे भारत के जो अध्यापक हैं वो इस डिप्लोमा कोर्स ले। तो लगभग 12 लाख लोगों ने भर्ती किया, लगभग उनका 18 महीने संपूर्ण हुआ। फिर भारत की सरकार दोबारा ऑर्डर निकालती है ये कहते हुए कि अब 2 वर्ष का नहीं, अगर 18 महीने हो गया तो इसको हम 2 वर्ष के बराबर हम लेंगे और ये लोग काम कर पाएंगे। तो इन्होंने भारत सरकार की बात सुनी और वो काम पे लग गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट 2023 में रूलिंग निकालती है कि नहीं, 18 महीने का कोर्स और 2 वर्ष का कोर्स एक समान नज़र से नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए ये जो भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 18 महीने किया है, इनको अब हम नौकरी नहीं चलाने दे सकते हैं। तो ये लोग अब कहाँ जाएं? इन्होंने सरकार का इश्तिहार देकर डिप्लोमा कोर्स में भर्ती हुए, इन्होंने सरकार का रवैया मानते हुए 18 महीने कंप्लीट किए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया कि नहीं, अब 18 महीने पर्याप्त नहीं है। तो कहाँ जाए? तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, एमएचआरडी, शिक्षा विभाग इन बच्चों का संज्ञान ले। लगभग 12 लाख छात्र हैं, काफ़ी ज़्यादा असम से भी है, उत्तर पूर्वांचल से हैं, उत्तराखंड से है, तो इनको न्याय दे। एक गजट नोटिफिकेशन अगर एमएचआरडी निकाल लेगा तो इन 12 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद।